coefficient of restitution. Coefficient of restitution. प्रत्यावस्थान गुणांक. प्रत्यावस्थान गुणांक, तो इसमें मान लीजिए इसका सिंबल ये है, तो इसमें रेशियो लिया जाता है चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, या वेलोसिटी चेंजेस व्हेन ब्लॉक्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर टू वेलोसिटी चेंजेस व्हेन ब्लॉक्स आर अप्रोचेड टुवर्ड्स ईच अदर। ई का जो मान है यहाँ पर v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपान चेंज इन वेलोसिटी अप्रोचेज टुवर्ड्स ईच अदर। जो ये लिखा है चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन व्हेन ब्लॉक अवे फ्रॉम ईच अदर, और यह है चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन तो इसी को आप अलग से भी नोट कर सकते हैं ऐसे, इक्वल टू संघट के पश्चात वेग में अंतर, संघट के पश्चात वेग में अंतर या वेगों में अंतर अपान संघट से पहले वेग में अंतर जब ब्लॉक एक दूसरे के पास आ रहे हो, तो यही डिफरेंस आप लिखे हैं v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। चाहे तो आप माइनस लिखकर r कर दे रहे हैं, इक्वल टू माइनस आप इस तरह लिख ले v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। चाहे तो ऐसे आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस कॉमन है तो आप ब्रैकेट भी ऐसे लगा सकते हैं। अब नोट कर सकते हैं कि इसमें सीधा संघट आप जो रीड करेंगे वो तीन तरह से लिया जाएगा, इलास्टिक कोफिशिएंट के आधार पर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के आधार पर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के आधार पर आप डिवाइड कर लें तो कहेंगे कि इसमें हेड कोलिजन आर 3 टाइप्स। जो हेड कोलिजन आप पढ़ रहे हैं इसमें 3 टाइप्स डिवाइड किया जाएगा।
थ्री टाइप्स। पहला कहा जाएगा प्रत्यास्थ संघट, थ्री टाइप्स में फर्स्ट होगा इलास्टिक इम्पैक्ट या कोलिजन, इलास्टिक इम्पैक्ट और कोलिजन, और दूसरा इसमें इन इलास्टिक, ये जो लिखा गया है प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ संघट। और दूसरा आप लिखेंगे अप्रत्यास्थ या इन इलास्टिक, इन इलास्टिक इम्पैक्ट। तो इसमें अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ संघट और तीसरा पूर्ण प्रत्यास्थ। परफेक्ट इनइलास्टिक इम्पैक्ट। तो इस तरह से आप इसमें नोट कर सकते हैं। यहाँ से तो ये पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट है। पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट। तो जो ये आपने लिखा है प्रत्यावस्थान गुणांक, ये प्रत्यास्थ संघट के लिए e का मान आप 1 लेते हैं, e का मान 1। अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो 1 इक्वल टू माइनस v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। तो इस तरह से आप ट्रांसफर करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे u1 माइनस u2, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस v2, तो ये प्लस v1 माइनस v2। ऐसे जो वैल्यू दिया होगा रखकर सॉल्व हो जाएगा। या u1 प्लस v2 तो v1 प्लस u2, कोई मान इस तरह का एक इक्वेशन बन जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब साइन चेंज किए हैं तो ये u2 माइनस u1 हो गया था। यहाँ पर हमने साइन भी चेंज कर दिया, वैल्यू भी नहीं चेंज किया, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर साइन गलत आ जाएगा। जैसे चेंज किए हैं तो उसको देखिए, यहाँ पर प्लस के ही रहने दे रहे हैं, जब आप इसको चेंज करेंगे तो माइनस साइन होगा। जैसे माइनस v2 v1, अब आप साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर u2 माइनस u1 होगा। इसलिए हमने हटा दिया क्योंकि फिर पूरा सॉल्व गलत था। जब ये माइनस रहेगा, या तो आप प्लस का याद रखिएगा, ज़्यादातर हम प्लस का लिखते हैं, तो उसमें अब आप e को 1 रख दीजिएगा, 1 रख कर और ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, e2 माइनस e1 तो आ जाएगा माइनस v2 माइनस v1। तो ये रख कर सॉल्व कर लेंगे, जो ट्रांसफर करेंगे इक्वेशन बन जाएगा एक।
तो ई में थोड़ा सा एक बात लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा कि ई में जो वैल्यू लिखा जाए वो यहाँ देखिए, हम ज़्यादातर बिना माइनस का ही लिखते हैं, तो यही हैबिट है, v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। जब माइनस लेना होगा तो उसमें साइन चेंज करना होगा, जैसे यहाँ हुआ है। तो ई पर जो प्रॉब्लम होंगे इलास्टिक के लिए, कोफिशिएंट के लिए, तो ये आप 1 रख लेंगे। 1 रख कर जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे अब इसका माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, माइनस v2 प्लस v1, और इधर u2 माइनस e1। अब ट्रांसफर करके इक्वेशन बन जाएगा। नोट कर लीजिए। अब आ जाइए दूसरा आप